मनोवैज्ञानिक हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हम बात करते हैं थॉर्नडाइक महोदय की। सबसे पहले हम बात किस मनोवैज्ञानिक की करेंगे, तो थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक की बात सबसे पहले करेंगे। अगर देखा जाए तो शुरुआत साइकोलॉजी की हुई है। अभी जब यूपी टेट में चूंकि सभी जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां से भी चल के हम आपको प्रश्न कराएंगे। शुरुआत जो है कि कैसे मनोविज्ञान का उदय हुआ, किस प्रकार से, कि पहले किस प्रकार का मनोविज्ञान को किस प्रकार के अंतर्गत शामिल करते थे। पहले तो ये कहा जाता था कि एक प्रकार से जो है वो मनोविज्ञान केवल मन के अंदर चलने वाली एक प्रक्रिया है, लेकिन फिर धीरे धीरे कई मनोवैज्ञानिकों का उदय हुआ। किसी ने कहा चेतना का विज्ञान है, किसी ने शुरुआत में मन का विज्ञान कहा, लेकिन बाद में फिर कहा चेतना का विज्ञान है। फिर लास्ट आपके और जो मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने कहा ये व्यवहार का विज्ञान है। तो ओवरऑल आते आते अब तो काफी चेंज आ गया है मनोविज्ञान में। तो उसको उस विषय को भी बाद में पढ़ते हैं, वो भी आता है 1-2 नंबर का यूपी टेट में। अभी बात करते हैं व्यवहारवाद के अंतर्गत आने वाले सिद्धांत, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का। सिद्धांत भी अधिगम के 4 तरीके से बटे हुए हैं। पहला जो सिद्धांत का चलता है वो व्यवहारवाद के सिद्धांत के अंतर्गत कई मनोवैज्ञानिक आपको पढ़ने पड़ते हैं। फिर व्यवहारवाद के बाद जो आपका आगे बढ़ेंगे तो व्यवहारवाद के बाद आपको संज्ञानात्मकतावादी सिद्धांत के अंतर्गत कुछ मनोवैज्ञानिकों को पढ़ना पड़ेगा। उनके सबके अलग अलग सिद्धांत हैं। जैसे व्यवहारवाद के अंतर्गत आप थॉर्नडाइक को पढ़ते हो, स्किनर को पढ़ते हो, हल को पढ़ते हो, आपके वाटसन महोदय की थ्योरी को पढ़ते हो। कई मनोवैज्ञानिक हैं जो इंपोर्टेंट थ्योरी हैं वो आप यहां पर पढ़ते हैं। फिर इसके बाद जब संज्ञानात्मकवादी या गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं जब हम उनको पढ़ेंगे तो वहां पर वंडूरा जो आपके मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने सूझबूझ का सिद्धांत दिया है, तो उन मनोवैज्ञानिकों को पढ़ेंगे। संज्ञानात्मकवादी जो सिद्धांत दिया जीन पियाजे को पढ़ेंगे। जीन पियाजे हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे से बहुत क्वेश्चन बनते हैं हर साल, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे सी टेट। क्योंकि यूपी टेट तो यूपी टेट के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो उन्हीं में से हम पहले एक मनोवैज्ञानिक उठा रहे हैं, थॉर्नडाइक, ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। थॉर्नडाइक महोदय का नाम यदि कोई पूछता है तो ये जो थॉर्नडाइक महोदय हैं इनका पूरा नाम E.L. थॉर्नडाइक था। क्योंकि अगर कहीं पर E.L. थॉर्नडाइक लिखा मिल जाए तो ये मत समझना कि ये कोई अन्य व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जिनका पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। तो हम शॉर्ट में इनको E.L. थॉर्नडाइक कहते हैं। और E.L. थॉर्नडाइक का पूरा नाम अगर कोई कहता है तो ई का है जो आपका निकलता है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, यानी कि ये आपके एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के नाम से जो है वो आपके प्रचलित है कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को ही हम E.L. थॉर्नडाइक कहते हैं। कई बार पेपरों में केवल E.L. थॉर्नडाइक लिखा आता है, तो वो भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ चीजें जो फैक्ट के तौर पर हमको याद रखनी है। ये व्यक्ति निवासी कहां के थे या कहां के ये रहने वाले थे, तो याद रखना है कि ये अमेरिका के निवासी थे, यानी कि ये आपके अमेरिका के निवासी थे थॉर्नडाइक महोदय। अब बात करते हैं कि अगर ये अमेरिका के निवासी थे तो इनका पेशा क्या था। ये अमेरिका के निवासी थे तो इनका पेशा क्या था। एक पेशा रहा हो तो कोई बताए। तो शुरुआत में सबसे पहले ये पशु वैज्ञानिक थे, यानी कि आप कह सकते हो कि शुरुआत में ये क्या थे, तो एक प्रकार से पशु वैज्ञानिक थे, पशु वैज्ञानी थे, यानी कि इनको पशु वैज्ञानिक के रूप में जो है वो जाना जाता था। इन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत यानी कि अपना जो व्यवसाय प्रारंभ किया था वो एक प्रकार से पशु वैज्ञानिक के तौर पर प्रारंभ किया था, लेकिन बाद में बीच में ही पशु वैज्ञानिक रहते रहते इन्होंने अध्ययन किया और ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की तरफ चले गए। और शिक्षा मनोविज्ञान में इतना जबरदस्त अध्ययन किया कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक जनक किसको कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के तौर पर क्या किया गया, जाना लगा। तो याद रखना है कि अगर शुरुआत में ये भले ही पशु वैज्ञानिक थे, लेकिन बाद में शिक्षा मनोविज्ञान का जबरदस्त अध्ययन करने के कारण और बहुत डिटेल में अध्ययन किया इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का, जिस कारण से थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा गया।
तो अगर कोई पूछता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के तौर पर किनको जाना जाता है, तो आपके शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के तौर पर जो है वो आपके थॉर्नडाइक महोदय को जाना जाता है। ये हम आपको पढ़ाएंगे ओवरऑल, पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे जितना अभी थॉर्नडाइक के बारे में है, लेकिन इंपोर्टेंट हाईलाइट भी करते जाएंगे। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप भी एकदम हाईलाइट या एक अलग से कोई स्टार बनाते चलना या इंपॉर्टेंट लिखते चलना कि भाई ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर हमको ध्यान रखना है पेपर के टाइम पर, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है वो थॉर्नडाइक को कहा गया। बाद में चूंकि अब शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा गया, तो बाद में शिक्षा में इतना अध्ययन करने के कारण इनको मनोवैज्ञानिक, यानी कि बाद में इनको मनोवैज्ञानिक भी कहा जाने लगा कि ये भी आपके क्या कहलाएंगे, मनोवैज्ञानिक कहलाएंगे। लेकिन पेपर सिर्फ यहां से, यानी कि यहां से अगर कहीं कोई प्रश्न पूछता है तो अभी तक प्रश्न केवल यहां से बना है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है वो आपके थॉर्नडाइक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे। इसके थॉर्नडाइक के द्वारा कई प्रयोग किए गए। कौन कौन से प्रयोग थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा किए गए, तो थॉर्नडाइक महोदय ने कई प्रयोग किए, लेकिन उनका फेमस प्रयोग ही बस केवल याद रखा जाता है और फेमस प्रयोग ही पूछा जाता है। अगर कोई कहे तो इन्होंने बंदरों पर भी प्रयोग किया, ध्यान रखना है, इन्होंने बंदरों पर भी प्रयोग किया। इन्होंने आपके मानव, यानी कि जो आपका मनुष्य था, उस मनुष्य जाति पर भी प्रयोग किया। इन्होंने कुत्तों पर भी प्रयोग किया, इनके द्वारा कई प्रयोग किए गए। इनके द्वारा मछली पर भी प्रयोग किया गया, इनके द्वारा मुर्गी पर भी प्रयोग किया गया। इन्होंने कई प्रयोग किए, लेकिन सबसे सफल जो इनका प्रयोग रहा है, आपको बस वो याद रखना है, सबसे सफल इनके द्वारा बिल्ली पर भी प्रयोग किया गया, और बिल्ली पर किया गया प्रयोग ही इनका सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त और सफल प्रयोग है। तो यहां पर प्रयोग तो कई मनोवैज्ञानिकों, कई थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा कई जानवरों पर प्रयोग किए गए, चाहे वो आपका कुत्ता हो, बंदर हो, बिल्ली हो, मछली हो, मुर्गा हो, कुत्ता हो, सभी पर प्रयोग इन्होंने कर डाले। लेकिन सबसे ज्यादा जो सफल प्रयोग हुआ है वो किस पर हुआ है, बिल्ली। तो अगर पेपर में यूपी टेट में 3 से 4 बार, यानी कि 3 से 4 बार का मतलब है पेपर में फिर हम कहेंगे कि जहां प्रश्न आएगा हम उसको हाईलाइट तुम्हें पहले कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार पेपर में प्रश्न आया है, बताइए थॉर्नडाइक महोदय ने निम्नलिखित में से किस जानवर को अपने प्रयोग में शामिल किया था। तो ध्यान रखना है कि बिल्ली का प्रयोग थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो इनका प्रयोग किसके नाम से आना जाता है, बिल्ली के नाम से आना जाता है। प्रयोग सभी पर किए, लेकिन जो सफल हुआ वो सबसे ज्यादा किसके नाम से सफल हुआ है, बिल्ली के ऊपर सफल हुआ है। तो अगर पेपर में पूछा जाए तो बिल्ली टिक लगाना है, वहां कुत्ता बंदर सब मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि स्पेशलाइज बंदरों पर, यानी कि बंदर छोड़ दें तो वन मानुष कहें, तो वन मानुषों पर प्रयोग कोहेलर महोदय के द्वारा किया गया है। तो वहां पर वनमानुषों का प्रयोग कोहेलर महोदय ने दिया है। कुत्ता, यदि कोई कहे कुत्ता पर प्रयोग आईपी पावलो महोदय के द्वारा किया गया है प्रमुख रूप से, और भी जानवरों पर किए गए। चूहा और कबूतर पर प्रयोग स्किनर महोदय के द्वारा किए गए हैं। तो सभी मनोवैज्ञानिकों के अपने अपने प्रयोग आपको याद रखना पड़ेगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस प्रयोग को संपादित किया है। थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयोग सब पर किए, लेकिन फेमस प्रयोग जो हुआ वो केवल बिल्ली पर हुआ, इसलिए आपको बिल्ली का याद रखना है। अब बात करते हैं यहीं पर आगे। ये थोड़ी सी फैक्ट इंफॉर्मेशन थी जो थॉर्नडाइक की, या तो यहां से प्रश्न बना है या फिर यहां से प्रश्न बना है, बस 2 पॉइंट से आपका प्रश्न यहां पर बना है। तीसरा प्रश्न बना है आपका यूपी टेट में, इनकी कुछ बुक्स हैं फेमस, उन बुक्स के ऊपर प्रश्न बना है। और पहली बुक्स है इनकी एनिमल इंटेलिजेंस, ध्यान रखना है, पहली इनकी जो बुक्स है एनिमल इंटेलिजेंस। तो ये जो बुक है वो आपको याद रखना है, ये इनकी फेमस बुक है। तो इनकी जो फेमस बुक है एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये जो इनकी फेमस बुक है ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछी गई है। इसी के साथ एक और बुक रखेंगे, बस केवल 4 बुक है, लेकिन 2 ही बुक काफी है आपके लिए।
एक है एजुकेशन साइकोलॉजी और एक है आपकी एनिमल इंटेलिजेंस। तो ये दो बुक जो उनकी सबसे ज्यादा फेमस हुई है, ये पेपर में आई है आपके कि बताइए एनिमल इंटेलिजेंस किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो एनिमल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी थॉर्नडाइक महोदय की जो है वो प्रसिद्ध पुस्तक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। और भी बुक्स आई, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग भी आई, लेकिन वो नहीं पूछी गई कभी पेपर में। काफी बुक है, 4-5 बुक है, लेकिन 2 बुक हम याद रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं, ना ज्यादा पूछा जाता है ना ज्यादा की जरूरत है। ये 2 बुक जो है वो आपको याद रखना है, एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस। ये दोनों की दोनों जो बुक हैं वो आपकी थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा क्या है, लिखित हैं। पूरा का पूरा जानवरों के बारे में जो अध्ययन किया गया है वो एनिमल इंटेलिजेंस के ऊपर किया गया है। इसका एजुकेशन साइकोलॉजी जो शिक्षा में जो मनोविज्ञान थी उसके ऊपर भी इनके द्वारा विस्तृत अध्ययन किया गया है, वो उनकी एजुकेशन साइकोलॉजी में बताते हैं। आगे चलते हैं सर, समझना। अब हम आपको कुछ कहानी सुनाते हैं इनके प्रयोग के। उस कहानी को आप सुनेंगे और उसी कहानी से पूरे के पूरे इनके नियम हो, चाहे वो मुख्य नियम हो चाहे वो गौड़ नियम हो, उन नियमों को समझना प्रारंभ करेंगे। तो पहले इनके कंसेप्ट को समझते हैं, इनके पूरे के पूरे उस प्रयोग को समझते हैं कि किस प्रकार से थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा जो है वो प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले थॉर्नडाइक महोदय ने क्या किया, ये एक बॉक्स लेते हैं। एक बॉक्स का मतलब है एक पूरा का पूरा लकड़ी का बॉक्स लेते हैं। ये बॉक्स में इस प्रकार से करते हैं, जैसे देखा होगा आपने जेल वगैरह फिल्मों में देखी होगी, तो बाहर सलाखें लगी हुई होती हैं। अब सलाखें ना मानो, आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये जो है वो आपका एक कमरा है, मतलब एक कमरा है, एक बॉक्स है, बॉक्स ही मानो। और यहां पर जो है वो आपका क्या लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है, दरवाजा है जिसको खोला जा सकता है। इस दरवाजे को खोलने का साइड में ही एक लीवर लगा हुआ है, जिस लीवर के दबने से ये दरवाजा आपका क्या हो जाता है, खुल जाता है। पूरी थ्योरी आपको समझाते हैं कि कैसे कैसे इनके द्वारा जो है वो प्रयोग किए गए। तो इनके द्वारा एक बॉक्स लिया जाता है, सबसे पहले कोई लकड़ी का बॉक्स ले लिया। ये लकड़ी का बॉक्स इस प्रकार से बना हुआ है, चारों तरफ से कवर्ड है, लेकिन एक दरवाजा है जो आपका खुलता है, बंद होता है, लेकिन वह किसी लीवर को या किसी खटके को, यहां पर कह सकते हो किसी खटके को दबाने से या किसी लीवर को दबाने से, यानी कि ये कोई लीवर है जिसके दबने से ये दरवाजा आपका क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। साथ में यहीं पर आपकी जो बिल्ली है, यहीं पर आपके इस प्रकार से, यहीं पर आपकी इस प्रकार से खिड़कियां बनी हुई हैं, मतलब ऐसे खिड़की बनी हुई है। या हमने कहा था कि सीधा ये समझ लो कि जेल बनी हुई है, तीनों तरफ से बंद है, एक तरफ से गेट है और एक तरफ से सलाखें लगी हुई हैं, यानी कि हम बाहर देख सकते हैं कि बाहर क्या रखा हुआ है या क्या गतिविधि चल रही है। ये पूरा थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं। एक बॉक्स ले लिया लकड़ी का, इस बॉक्स लेने के बाद यहां पर अगर देखा जाए तो एक खिड़की है, या यूं कहो इतना है, कुछ जालियां टाइप की लगी हुई है जिनसे इस बॉक्स के बाहर देखा जा सकता है कि बाहर रखा क्या हुआ है। ये दरवाजा है, दरवाजे की जो खोलने की व्यवस्था है वो एक लीवर के दबाने से दरवाजा आपका क्या होता है, ओपन होता है। इतनी सी थ्योरी आपको क्या करनी है, माइंड में रखनी है। अब थॉर्नडाइक महोदय क्या करते हैं, थॉर्नडाइक महोदय क्या करते हैं, तो थॉर्नडाइक महोदय इसके अंदर एक बिल्ली को क्या करते हैं, बंद करते हैं। यानी कि एक आपकी बिल्ली जो है वो इस प्रकार से इसमें क्या कर देते, बंद कर देते। यानी कि आपके जो थॉर्नडाइक महोदय हैं वो एक बिल्ली को क्या कर देते हैं, यहां पर बंद कर देते हैं। यानी कि एक बिल्ली को इसके अंदर बंद कर देते हैं, पिंजरा कह लो, बॉक्स कह लो, कुछ भी कह लो। इस पिंजरे के अंदर इस बिल्ली को थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ये बिल्ली भी उनकी कंडीशन है कि ये बिल्ली क्या रहेगी, भूखी रहेगी। यानी कि हम भूखी बिल्ली को क्या करेंगे, इस बॉक्स के अंदर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर समझना, हमने कहा भी है कि आपको साइकोलॉजी में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
हम इतनी बार अपनी बातों को रिपीट करते हैं कि आधे से ज्यादा तो आपको यही याद हो जाता है। कई बार हम एक ही लाइन को रिपीट करते हैं ताकि आपको यही याद हो जाए, और ज्यादा बस केवल एक बार रिवाइज करो और आपका काम हो जाए। तो यहां पर क्या कहा हमने, फिर थॉर्नडाइक ने क्या ले लिया है, लकड़ी का बॉक्स ले लिया है। इस लकड़ी के बॉक्स के अंदर एक ऐसी व्यवस्था की है कि एक दरवाजा लगाया गया है। इस दरवाजे को खुलने के लिए एक लीवर लगाया गया है। लीवर जब इसको दबाया जाता है तो ये दरवाजा अपने आप क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, लेकिन लीवर के दबने से दरवाजा ओपन होता है। खिड़कियां लगी हुई हैं, यहां खिड़की है, हो सकता है यहां भी एक आध खिड़की लगी हो। ये खिड़कियां इसलिए हैं ताकि बिल्ली जो है वो क्या कर सके, इस बॉक्स के बाहर ताक झांक कर सके कि बाहर क्या गतिविधि चल रही है। अब इस बॉक्स के अंदर बिल्ली को क्या कर दिया जाता है, थॉर्नडाइक के द्वारा रख दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। थॉर्नडाइक की कंडीशन है कि बिल्ली जो है वो आपकी क्या है, भूखी है, यानी कि भूखी बिल्ली को पहले बिल्ली को खाने कुछ नहीं दिया, फिर उसके बाद उस बिल्ली को क्या कर दिया, इस बॉक्स के अंदर क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद ये इसको खाने के लिए इस पूरे के पूरे बॉक्स से यहां बाहर एक प्याले में मछली का टुकड़ा क्या कर देते हैं, इसको खाने के लिए रख देते हैं। यानी कि इसको खाने के लिए मछली का टुकड़ा रख देते हैं, यानी कि मछली का टुकड़ा इस बिल्ली को खाने के लिए थॉर्नडाइक महोदय क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अब बिल्ली को बंद कर दिया, सामने से खिड़की में से मछली का टुकड़ा देख सकते हैं, तो बिल्ली क्या करेगी, तो ये तो वही कंडीशन हो गई कि किसी व्यक्ति को जेल के अंदर बंद कर दिया जाए और दरोगा साहब घर जा रहे थे, घर जाते जाते रूमाल जेब से निकाला, रूमाल निकालने के चक्कर में जेल की चाबी क्या हुई, वहीं पास में गिर गई और दरोगा जी तो चले गए। अब जो कैदी है तो वो पूरी कोशिश करेगा कि किसी प्रकार उस चाबी को प्राप्त कर ले और लॉकर खोल करके क्या कर जाए, यहां से फरार हो जाए, यही कोशिश करेगा। भाई किसी को तुम बंद करके जाओगे तो वो तो निश्चित सी बात है निकलने की कोशिश करेगा। अब आपसे चाबी भी वहीं गिर जाए पास में तो वो कोशिश करेगा कि उस चाबी को प्राप्त कर ले। सेम वही कंडीशन इस बिल्ली की है। इस बिल्ली को थॉर्नडाइक के द्वारा बॉक्स में बंद किया गया। बिल्ली चूंकि भूखी है और सामने खिड़की से देख रही है कि मछली का टुकड़ा रखा हुआ है, उसकी जो महक है, उसकी जो सुगंध है, वो उसको बार बार उतावली कर रही है कि किसी प्रकार इस टुकड़े को हम क्या कर ले, मछली के टुकड़े को खा जाए और अपनी भूख को क्या कर ले जाए, शांत कर ले जाए। लेकिन समस्या फिर क्या है, चाहे तो वो क्या कर सकती है, दरवाजा खोल के या खिड़की से क्या कर सकती है, हाथ को बढ़ा करके मछली के टुकड़े को प्राप्त कर सकती है। लेकिन थॉर्नडाइक ने व्यवस्था इस प्रकार से कर रखी कि ये कितना भी प्रयास कर ले, इस खिड़की में से अपने हाथ को बाहर निकाल दे, चाहे उसका मुंह चपटा हो जाए हाथ को बाहर निकालने में, लेकिन मछली के टुकड़े को यहां से प्राप्त नहीं कर सकती। वो एक ही कंडीशन में मछली के टुकड़े को प्राप्त कर सकती है, जब वो इस लीवर को दबा दे और दरवाजे को खोल करके क्या आ जाए, बाहर निकल के आ जाए और मछली के टुकड़े को खा ले। लेकिन समस्या यह है कि बिल्ली को थोड़ी ना लीवर को दबाकर दरवाजा खोलना आता है, बिल्ली को थोड़ी ना लीवर को दबाकर दरवाजा खोलना आता है। इसलिए वो अंदर ही अंदर क्या कर रही है, उछल कूद कर रही है, पंजा मार रही है, दांतों से सलाखों को काट रही है या इस खिड़कियों को काट रही है। कभी बिल्ली को अगर बंद कर दो बॉक्स में, वो पूरा कोशिश करेगी, उछलेगी, कूदेगी, पंजे से नोचने का काम करेगी, इस सलाखों को दांतों से काटने का काम करेगी कि किसी प्रकार हम क्या कर जाए, बाहर निकल जाए। थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं बिल्ली ऐसा ही कुछ देर तक करती रहती है, उछल कूद करती है, सलाखों को काटने का काम करती है, पंजा मारने का काम करती है, चिल्लाने का काम करती है। कई बार इधर उधर कमरे में पूरा उछल कूद मचाने के बाद एक समय ऐसा आता है, उससे भी नहीं पता कि कैसे, और ये दरवाजा जो है वो आपका क्या कर जाता है, खुल जाता है। तो दरवाजा कैसे खुला, तो जब बिल्ली उछल कूद कर रही थी, उसी उछल कूद के दौरान धोखे से, भूल से, गलती से उसका पैर क्या हुआ या उसका पंजा इस लीवर पर पड़ गया और उस लीवर के दबने से दरवाजा क्या हो गया, आपका ओपन हो गया। और बिल्ली ने दौड़ करके जाके क्या कर लिया, मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लिया और अपनी भूख को क्या कर लिया, शांत कर लिया। बात समझ पाए कि नहीं सर? ये केवल थ्योरी है सर, समझना। हाँ क्या क्या, हाँ लीवर बॉक्स के अंदर ही है। मतलब जैसे ये कमरा है, दरवाजा है
और दरवाजे से ही सटा हुआ लीवर लगा हुआ है कि उसको दबाने से, या बटन है उसको दबाने से कमरे का दरवाजा ओपन होता है या बॉक्स का दरवाजा ओपन होता है। तो ये लीवर अंदर ही है, ये लीवर बाहर नहीं है, अंदर ही बिल्ली है, उछल कूद कर रही है। ठीक है, अब तो और कोई डाउट नहीं। अब सुनना अभी फिर से, हमने क्या कहा, थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि एक हम बॉक्स लेते हैं, बॉक्स के अंदर बिल्ली को रखते हैं। हमने ऐसी युक्ति की है कि बाहर से अंदर से बाहर बिल्ली झांक तो सकती है, मछली के टुकड़े को देख सकती है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कि इस लीवर को दबा के इस दरवाजे को ओपन ना कर दे, इस दरवाजे को जब तक वो खोल ना दे। और जैसे ही इस दरवाजे को खोल देगी, फिर तुरंत के तुरंत दौड़ करके मछली के टुकड़े को क्या कर लेगी, प्राप्त कर लेगी और खाकर अपनी भूख को क्या कर लेगी, शांत। क्योंकि बिल्ली की प्राथमिकता क्या है, आवश्यकता क्या है, भोजन। क्योंकि बिल्ली आपकी क्या है, भूखी है। इतनी बात समझ पाई कि नहीं समझ पाई? तो सबसे पहले ये लीवर तो धोखे से उसके द्वारा दबा हुआ है। अब ये टर्मिनोलॉजी आप ध्यान करना, ये जो लीवर था वो गलती से, यानी कि धोखे से, गलती से उससे दबा है। ये नहीं कि उसको पता था कि भैया इसको दबाने से दरवाजा ओपन हुआ है तो हम इसको दबा दें और दरवाजे को ओपन करके हम क्या कर ले जाएं, मछली के टुकड़े को हम क्या कर ले, खा लें। तो उसको पता नहीं था, वो तो गलती से, उसने तो कई उछल कूद किया, दांत से काटने की कोशिश की, पंजा मारने की कोशिश की, उछल कूद करने की कोशिश की, लेकिन जो दरवाजा था वो ओपन किससे हुआ, वो केवल एक लीवर के दबने से दरवाजा आपका क्या हुआ है, ओपन हुआ। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब सुनना सर जरा, अब जरा कुछ नाम देखते हैं सबसे पहले और उन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। देखना, ये मछली का टुकड़ा बिल्ली के लिए किसका काम कर रहा है? मछली का टुकड़ा बिल्ली के लिए किसका काम कर रहा है? चलो ठीक है, नहीं बात समझ में आई। मछली के टुकड़े को देखकर बिल्ली क्या कर रही है? उछल कूद कर रही है, हाथ पांव मार रही है, पंजा मार रही है, सलाखों को काटने का काम कर रही है, यानी कि कई क्रियाएं कर रही है। पंजा मारना एक क्रिया है, दांतों से काटना दूसरी क्रिया है, उछल कूद करना तीसरी क्रिया है। यानी कि बिल्ली के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्रिया उसको कहा जाता है जो स्वतंत्र रूप से की जाए, लेकिन किसी वस्तु के सापेक्ष हो तो वो क्रिया ना होके क्या बन जाती है? अनुक्रिया बन जाती है। तो यहां पर बिल्ली मछली के टुकड़े को देखकर उछल कूद कर रही, तो ये क्रिया ना कह के मनोवैज्ञानिक इनको क्या कहते हैं? अनुक्रिया नाम देते हैं। कि बिल्ली के द्वारा क्या की गई? कई अनुक्रियाएं की गई, एक अनुक्रिया नहीं की गई कि जाके सीधा लीवर को दबा दिया, कई अनुक्रियाएं की गई। उन अनुक्रियाओं में लीवर का दबना भी है, बिल्ली की उछल कूद भी है, बिल्ली का दांत से काटना भी है। यानी कि कई अनुक्रियाएं जो है वो बिल्ली के द्वारा क्या की जा रही है? यहां संपादित की जा रही है। अब किसको देख करके? तो मछली के टुकड़े को देख करके या मछली को देख करके। तो मछली क्या कर रही है? उसकी भूख को और प्रबल बनाने का काम कर रही है। भैया अगर हम रास्ते से निकले और गरम समोसा अगर निकल रहे हो तो उसकी महक हमको खींच ले जाती कि चलो भैया एक समोसा ही खा लें। तो यहां पर मछली ने उसको क्या किया? अपनी ओर क्या किया है? आकर्षित करने का काम किया है, या अनुक्रिया करने के लिए क्या किया है? प्रेरित किया है। और जब कोई दूसरी वस्तु किसी अन्य को कार्य करने के लिए क्या करे? प्रेरित करे, तो वो आपकी क्या बन जाती है? उद्दीपक। उद्दीपक का काम ही क्या है? स्टिमुलस। इंग्लिश में अगर कहें तो इसको स्टिमुलस, इसको कहे रिस्पॉन्स। अब इंग्लिश पर भी आएंगे सर, पहले हिंदी। उद्दीपक, उद्दीपक मतलब क्या है? अच्छे से समझना उद्दीपक का मतलब क्या है। उद्दीपक का मतलब है, जैसे कि समझना बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा भोजन है, और जब तक भोजन नहीं मिलता वो अनुक्रियाएं करती रहेगी। तो एक प्रकार से मछली का टुकड़ा उसके लिए क्या कर रहा है? अनुक्रिया करने के लिए बार बार उसको बल प्रदान कर रहा है। और आप भी जानते हो किसी क्रिया या किसी कार्य को करने के लिए जो भी वस्तु बल प्रदान करे वो आपकी क्या कहलाती है? उद्दीपक, जिसको आप केमिस्ट्री में प्रेरक कहते हैं कि ये प्रेरक का काम कर रहा है हमारे लिए। तो यहां पर मछली का टुकड़ा उद्दीपक। सपोज दैट, समझना सर, एग्जाम्पल सिर्फ देते हैं ताकि आपको समझ में आए। यूपी टेट परीक्षा पास करनी है हमको, तो हम तब तक यूपी टेट परीक्षा पास नहीं कर लेंगे, बिल्ली की तरह करते रहेंगे उछल कूद।
भैया हम गणित पढ़ेंगे, भैया हम सामाजिक पढ़ेंगे, भैया हम इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, पूरी जान झोंक देंगे जब तक यूपी टेट पास ना कर लें। तो यूपी टेट हमारे लिए हुआ उद्दीपक और हमारे द्वारा की गई क्रियाएं या अनुक्रियाएं क्या हुई उसको प्राप्त करने के लिए। तो सेम बिल्ली जो अनुक्रियाएं कर रही है, जब तक वो अनुक्रिया करेगी जब तक कि मछली के टुकड़े को प्राप्त ना कर ले। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो यहां पर उद्दीपक बात समझ में आई होगी कि उद्दीपक और ये अनुक्रिया। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टिमुलस, ध्यान रखना इंग्लिश के शब्द भी सर। अनुक्रिया को कहते हैं रिस्पॉन्स। अब कहो ये क्यों? तो पहला थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम, यूपी टेट की सबसे बड़ी विशेषता, इतने सिद्धांत तो सबके नाम पूछेगा, बताओ उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। बात समझ पाई कि नहीं? उद्दीपक मछली के टुकड़े को देख करके अनुक्रिया करना, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत देने वाले कौन है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत देने वाले हैं आपके थॉर्नडाइक महोदय। तो थॉर्नडाइक महोदय का पहला नाम अगर आप लिखना चाहो तो अब यहां से लिखोगे कि थॉर्नडाइक महोदय का पहला नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। यानी कि थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत का पहला नाम हमने निकाल लिया। हमने कहा कुछ भी आपको रटना नहीं है, बस आप समझना, अपने आप आपको चीजें याद हो जाएंगी, अपने आप ध्यान आएंगी। भैया उद्दीपक को देख करके बिल्ली के द्वारा अनुक्रिया की गई, मछली है उद्दीपक, बिल्ली की क्रियाएं हैं अनुक्रिया। तो भैया उद्दीपक पहले देखा फिर अनुक्रिया हुई, अनुक्रिया पहले नहीं हुई, ध्यान रखना, पहले उद्दीपक देखा उसके बाद अनुक्रिया हुई। तो उद्दीपक अनुक्रिया, क्योंकि अब तुम इसके बाद जब हम आगे चलेंगे सिद्धांतों में तो तुम स्किनर महोदय का सिद्धांत पढ़ोगे। वो पहले चूहे से अनुक्रिया करवाते हैं, लीवर को दबवाएंगे तब खाने को भोजन देंगे, कबूतर को पहले काम करवाएंगे तब जाके भोजन खाने को दिखाई देगा। तो वहां पर क्रिया पहले होती है, अनुक्रिया पहले होती है और भोजन बाद में मिलता है। तो वह सिद्धांत ध्यान रखना, थॉर्नडाइक का सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया और स्किनर महोदय का सिद्धांत होता है क्रिया, यानी कि क्रिया पहले आएगी, अनुक्रिया पहले आएगी, उद्दीपक बाद में। यानी अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत देने वाले स्किनर महोदय हैं और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत देने वाले आपके थॉर्नडाइक महोदय हैं। हम उस सिद्धांत को जब समझाएंगे तो अलग, अभी हम तुम्हें हिंट करते जा रहे हैं कि आपको कहां ध्यान रखना है कि प्रश्न कहां बनते हैं। यहां से प्रश्न आपका कई बार पेपर में बना है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर। अब इनको उद्दीपक को इंग्लिश में स्टिमुलस कहते भैया, अनुक्रिया को रिस्पॉन्स कहते। तो पेपर में फिर अगली साल देखना, एक बार प्रश्न आया उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, अगली बार उद्दीपक अनुक्रिया से नहीं पूछा, यहां से इसको लिया एस, स्टिमुलस का लिया एस, स्टिमुलस का उन्होंने क्या चुराया? एस, और रिस्पॉन्स का लिया आर और बीच में बना दिया डैश। बोले बताओ एसआर बॉन्ड थ्योरी किसने दी? तो एसआर बॉन्ड थ्योरी को देने वाले भी कौन थे? आपके थॉर्नडाइक महोदय। एस का मतलब है स्टिमुलस और आर का मतलब है रिस्पॉन्स। तो अगर एसआर बॉन्ड से भी आपका पूछा जाए तो भी आपको याद रखना है कि एसआर बॉन्ड का मतलब आपका क्या रहेगा? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। बात समझ पाए? तो अगर अगला नाम हमसे कोई पूछे, ये इसलिए आपसे लिखा रहे, याद रखना है इसी का नाम है, लेकिन पेपर में तो यूं पूछा जाता है, बताइए एसआर बंध सिद्धांत, एसआर बंध सिद्धांत को किसने दिया था? तो एसआर बंध सिद्धांत को देने वाले थे थॉर्नडाइक महोदय। सारे नाम आपको एक एक करके दिखाते चलेंगे ताकि आप सारी बातें जो है वो आप समझते चले, ठीक है ना? समझना, समझना, देखना, देखना, सुनना। यहां से दो नाम को क्लियर होगा, ठीक है? अब और आगे चलते हैं सर, और आगे चलते हैं। देखिए क्या थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली को एक बार इस पिंजरे के अंदर रखा और बस एक बार पिंजरे के अंदर रखने के बाद बिल्ली ने कई अनुक्रियाएं की? भाई पहले उछल कूद की, भाई बिल्ली ने क्या किया? इस बिल्ली के द्वारा उछल कूद की गई, बिल्ली के द्वारा पंजा जो है वो दीवार पर मारा गया, बिल्ली के द्वारा काटने का काम किया गया दांतों से, कई अनुक्रियाएं की। बिल्ली के द्वारा म्याऊ म्याऊ भी की गई होगी कि भैया म्याऊ 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 म्याऊ,
यानी कि सारी अनुक्रियाएं की, म्याऊं म्याऊं करना भी अनुक्रिया है, उछल कूद भी अनुक्रिया है, पंजा लीवर पर मारना भी अनुक्रिया है और काटना भी अनुक्रिया है। लेकिन सारी अनुक्रियाओं से तो दरवाजा खुलेगा नहीं, इनमें से किसी एक अनुक्रिया का क्या करना पड़ेगा, चयन। जो सही अनुक्रिया होगी उसी से तो आपका क्या खुलेगा, दरवाजा खुलेगा। तो अगर हम कहें, अब समझना यहां पर फिर से, यहां पर इन्होंने कहा है कि हमने जैसे ही बिल्ली को अंदर बंद किया, अपर थ्योरी सुनना, जैसे ही बिल्ली को अंदर बंद किया तो तुरंत बंद करने के बाद तुरंत बिल्ली बाहर निकल के नहीं आई। पहले बिल्ली को बंद किया, मछली का टुकड़ा यहां रख दिया, करीब 20-25 मिनट तक बिल्ली पिंजरे में उछल कूद करती रही, और 20-25 मिनट के बाद तब जाके 20-25 मिनट के बाद धोखे से, गलती से पंजा लीवर पर पड़ा और बिल्ली जो है वो दरवाजा खोल करके बाहर आ गई। बोले हमने फिर अगली बार का मतलब फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन बिल्ली को फिर उसी में डाल दिया, भाई बिल्ली को भूखा रखा और फिर उसके पिंजरे में डाल दिया और मछली का टुकड़ा बाहर रख दिया। अब बिल्ली ने जैसे ही मछली का टुकड़ा देखा तो फिर भूख उसको लगी, और जैसे ही भूख लगी तो उसने पुनः अनुक्रियाएं करना प्रारंभ किया, उछल कूद, पंजा मारना, दांतों से काटना, क्योंकि उसे भी पता नहीं कि किस क्रिया से दरवाजा आपका क्या हुआ था, ओपन हुआ था। तो यहां पर उसने कई अनुक्रियाएं की, लेकिन अब यहां पर टाइम रिड्यूस हुआ है, ध्यान रखना। अब 20 और 25 नहीं, अब हो सकता 15 मिनट या 16 मिनट में ही उसने दरवाजे को क्या कर लिया, खोल लिया। थॉर्नडाइक कभी भी नहीं रुका, थॉर्नडाइक प्रयोग करता गया, प्रतिदिन प्रयोग करता था, बिल्ली को भूखा रखता था, पिंजरे में बंद करता था, फिर उछल कूद करती थी बिल्ली और पिंजरे को खोल करके बाहर आ जाती थी। अब एक समय ऐसा आया कि जैसे ही थॉर्नडाइक बिल्ली को बंद करता था, बिल्ली खटाक से जाती थी, पंजे से दरवाजा खोलती थी, वो विदिन सेकंड बाहर आके मछली के टुकड़े को खा जाती थी। यानी कि थॉर्नडाइक ने कहा, देखो हमने बिल्ली को उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से क्या किया, दरवाजा खोलना सिखा दिया। उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से दरवाजा खोलना सिखा दिया। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब वो कहते हैं तो फिर भैया समस्या ये है कि अगर ये जो सिद्धांत है इसका हमारे उसमें क्या प्रयोग है, तो हमारे उसमें इसका बहुत प्रयोग है। एक छोटे बच्चे को चम्मच से खाना सिखाना, एक बार में बच्चा चम्मच से खाना नहीं सीखता, उसको कई बार प्रयास करने पड़ते हैं चम्मच को पकड़ने में, तब ठीक ढंग से चम्मच पकड़ के खाना खा पाता है। बच्चे को टाई बांधना एक बार में नहीं आता, बच्चे को जूते का फीता बांधना एक बार में नहीं आता, बच्चे को शर्ट के बटन ठीक ढंग से लगाना एक बार में नहीं आता। यहां तक कि कोई भी बच्चा पहली बार में ही छोटा लिखना नहीं सीखा, उसको पहले बनाया होगा पेन तो पकड़ने के लिए ही कई बार प्रयास करना पड़ा होगा, और जब प्रयास करने हो सकता ऐसा छोटा बना दिया गया हो लो, हो सकता है ऐसा छोटा बना दिया गया हो लो, और कई बार गलत छोटा बनाते एक समय ऐसा आया होगा कि उसने छोटा बनाने की सही क्रिया संपादित की होगी। तो कोई बालक चाहे छोटा बनाना सीखा हो, चाहे वो टाई बांधना सीखा हो, चाहे खाना सीखा हो, वो सब किसके माध्यम से सीखा है? थॉर्नडाइक कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया, यानी कि हमारे सिद्धांत के माध्यम से सीखे। बात समझ पा रहे कि नहीं सर? तो ये अभी शैक्षिक प्रयोग है, इस पर अभी बाद में आते हैं, ये तो समझाने के लिए हमने आपको दिया है। लेकिन अब लौट आते हैं उसी थ्योरी पर, क्योंकि अभी इसी सिद्धांत के और नाम है। बिल्ली पहले बार में 20 से 25 मिनट में, या यूं कहें 20 से 25 बार अनुक्रिया करने के बाद एक सही अनुक्रिया में दरवाजा खोल देती है। धीरे धीरे जब कई बार बिल्ली को क्या किया जाता है, इसके अंदर बंद किया जाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि उद्दीपक, यानी जैसे ही वो उद्दीपक को देखती है बिल्ली, अनुक्रिया करती है। अनुक्रिया नहीं, अनुक्रियाएं तो कई हैं, लेकिन जो पंजे से लीवर को दबाना, ये सही अनुक्रिया है। ये आपकी क्या कहलाएगी? सही अनुक्रिया है। यानी कि जैसे ही वो मछली के टुकड़े को देखती है, तुरंत के तुरंत जो सही अनुक्रिया है जिससे लीवर खुल सकता है, पंजे को लीवर पर दबाना, तुरंत के तुरंत सही अनुक्रिया को करती है और बाहर निकल करके मछली के टुकड़े को क्या कर लेती है? खा लेती है। तो ध्यान रखना है, यहां पर अनुक्रियाएं तो कई हुई, लेकिन उन अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य बंध बनाने के लिए कई बार क्या करना पड़ा? प्रयास करना पड़ा। कई बार गलतियां हुई, कई बार त्रुटियां हुई,
और बार बार गलती से और फिर प्रयास से, ऐसा नहीं कि बिल्ली बैठ जाए, बार बार त्रुटि कर रही है, भैया हमने पंजा मारा दरवाजे पर नहीं खुला, पंजा मारा सलाखों पर नहीं खुला, काटने लगे हैं, म्याऊं म्याऊं कर रहे नहीं खुला, लेकिन उनमें से गलत अनुक्रियाओं में से एक सही अनुक्रिया हुई, पंजे का लीवर पर पड़ना या पंजे का इस खटके पर पड़ना और तुरंत के तुरंत दरवाजे का खुल जाना, यह सही अनुक्रिया है। तो सही अनुक्रिया समझते चलना, सही अनुक्रिया क्या है? पंजे का लीवर पर पड़ना, जिससे यह दरवाजा क्या हो जाए? ओपन हो जाए। तो इन दोनों में सही अनुक्रिया और उद्दीपक में क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा, या बॉन्ड को आप हिंदी में कह सकते हो एक कनेक्शन या एक संयोजन बनेगा। बार बार ही अनुक्रिया के माध्यम से ही तो वो सही अनुक्रिया करना सीखिए। हमने कहा पहले 20, 25, फिर 15, 16, फिर 10 मिनट, फिर 5 मिनट, एक समय ऐसा आया 1 सेकंड में वो दरवाजे को खोल देती है खटका दबा करके। तो बंद बन गया है, संयोजन हो गया है, कनेक्शन हो गया है। किसका? जैसी मछली के टुकड़े को देखती है, उसको भूख लगती है, खटाक से फटका दबाती है और बाहर निकल के मछली के टुकड़े को खा लेती है। यानी कि संयोजन, अगर पूछा जाए संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो संयोजनवाद का सिद्धांत भी देने वाले कौन है? आपके थॉर्नडाइक महोदय। तो दूसरा सिद्धांत है इनका संयोजनवाद का सिद्धांत, समझते चलना। दूसरा सिद्धांत है इनका संयोजनवाद का सिद्धांत। यहीं पर हम संयोजनवाद लिखें या हम इसको बंद का सिद्धांत भी कह रहे हैं तो परेशान नहीं होना। संयोजनवाद या बंद का सिद्धांत भी आपका क्या होगा? इसी के नाम से जो है वो जाना जाएगा। हम संयोजनवाद कहें या बंद, देखना जरा सर, ये सब एक ही नाम है। संयोजन का मतलब क्या है? कनेक्शन, यानी कि बॉन्ड। किस किस के मध्य बॉन्ड? उद्दीपक को देखकर बिल्ली की सही अनुक्रिया का बंद। तो सही अनुक्रिया का बंद जो है वो आपका क्या है? तो इस संयोजन को अगर हम बंद कह दें तो भी परेशान नहीं होना। संयोजनवाद का सिद्धांत या बंद का सिद्धांत, संबद्धवाद का सिद्धांत, एक और नाम हम तुम्हें लिखाएं। यूपी टेट की सबसे बड़ी विशेषता है बस इसके नाम, संबद्धवाद का सिद्धांत। ये सब एक ही है, इंग्लिश कहे तो एक ही है, कनेक्शन या बॉन्ड थ्योरी, पर हिंदी में अलग है। संयोजन है, बंद है, संबद्धवाद है। तो संबद्ध का मतलब है संबद्ध कर लिया सही अनुक्रिया का, उद्दीपक को देख करके सही अनुक्रिया करेंगे, तुरंत के तुरंत दरवाजा आपका क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। बात समझ में आ रही सर? आगे चलते हैं और फिर इसका अगला नाम लेते हैं ताकि आप समझ पाओ। बताइए सर, यहां तक अगर कोई दिक्कत ना हो तो पूछो। चलिए सर सुनना, एक और लेते हैं। यहां देखना, हमने कहा था कि लीवर, बिल्ली को नहीं पता था कि ये लीवर कैसे खुलेगा। गलती से या भूलवश, यानी कि गलती से या भूलवश ही लीवर का खटका दबता है। तो ये गलती से दबा है, धोखे से दबा है, तो एक प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे? त्रुटि। गलती हुई है, त्रुटि हुई है, लेकिन बार बार गलतियों में प्रयास नहीं किया गया है। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो कहोगे त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत भी देने वाले कौन है? तो आपके थॉर्नडाइक महोदय। यानी कि गलतियां की गई और उनके बाद कई बार प्रयास किया गया, तब जाके हम सही अनुक्रिया करने सीखे हैं। तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत देने वाले आपके कौन है? तो थॉर्नडाइक महोदय। इसके नाम को कई नामों से जाना जाता है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, या यूं हम कहें त्रुटि को भूल भी तो कहेंगे। भैया भूलवश, धोखे से, गलती से पैर दब गया और दरवाजा खुल गया, तो भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। प्रयास को प्रयत्न भी कहते हैं। अपने हिंदी की यही कमी है, एक ही शब्द को पता नहीं किस किस नाम से संबोधित करेंगे। पेपर में आ चुका, एक बार त्रुटि प्रयास का सिद्धांत किस नाम से किसने दिया, एक बार भूल और प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया। हाँ, आगे प्रयास त्रुटि बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। नाम एक ही है, बस बदल बदल के आपसे पूछते रहेंगे। तो क्यों हमने आपको समझाया, ऐसे नहीं कि तुम रट लो कि भैया भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। क्यों भूल एवं प्रयत्न? कई बार गलतियां की गई, कई बार त्रुटियां की गई, कई बिल्ली ने कई त्रुटियां की। भैया पंजा को मारा, नहीं खुला। कहां पर मारा? दरवाजे पर, सलाखों पर, लेकिन जब लीवर पर पंजा मारा तब दरवाजा खुला। तो गलतियां की,
लेकिन यहां पंजा मार के वो चुपचाप बैठ जाती तो प्रयास नहीं करती, प्रयत्न नहीं करती, लेकिन वो यहां पर पंजा म्याऊं म्याऊं काटने की कोशिश, अंत में प्रयास करती है, एक सफल प्रयास, वो दरवाजा खुल जाता है। तो उसने, बिल्ली ने कई प्रयास किए, कई प्रयत्न किए, तब जाके दरवाजा खोलना सीखी है। बच्चा भी त्रुटि एवं प्रयास के माध्यम से, भूल एवं प्रयत्न के माध्यम से छोटा बड़ा लिखना सीखता है, टाई बांधना सीखता है, जूते के फीते बांधना सीखता है, चम्मच से खाना खाना सीखता है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक बालक भी इन सब चीजों को किसके माध्यम से सीखता है? त्रुटि प्रयास यानी इन्हीं सिद्धांत के माध्यम से सीखता है। ये संक्षिप्त प्रयोग में अपन देखेंगे बाद में, अभी पहले ये ठीक है। बताओ, यहां तक अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो सर, बताइए बताइए। चलिए, तो इसका एक नाम और यहां लिख लें, यहां पर सारे नाम एक जगह रहेंगे तो अपना क्लियर रहेगा। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसी को आप कह सकते हो प्रयत्न एवं भूल, या त्रुटि एवं प्रयास, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए, अभी एक नाम और है, उसको और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब लेते हैं इनका अगला नाम ताकि समझ पाए। हमने कहा था बिल्ली की एक अनुक्रिया है म्याऊं म्याऊं, दूसरी अनुक्रिया है उछल कूद करना, तीसरी अनुक्रिया है पंजे को मारना, चौथी अनुक्रिया है काटना। इन चार अनुक्रियाओं में चारों तो सही नहीं है भाई। बिल्ली ने सारी अनुक्रियाएं की है भैया, पंजे को मारा है, सलाखों पर पंजे को मारा है, खिड़की पर पंजे को मारा है, लीवर पर, म्याऊं म्याऊं भी की है, दांतों से काटा भी है, उछल कूद भी की है। लेकिन अब बिल्ली को जब धीरे धीरे बार बार प्रयास किया गया तो बिल्ली को यह भी तो इन इतनी अनुक्रियाओं में से एक सही अनुक्रिया का चयन भी तो करना है भाई। बिल्ली ने ही ये क्रियाएं की है, अनुक्रियाएं की है, लेकिन इन्हीं अनुक्रियाओं में से किसी एक सही अनुक्रिया का क्या करना है? चयन करना है। क्या करना है? चयन। और उस चयन करके उसको जोड़े रखना है कि भैया बार बार हम यही क्रिया करेंगे तब जाके दरवाजा क्या करेगा? आपका ओपन होगा। तो कहा जाता है चयन एवं संबंधन, संबंध कहें या संबंधन वाद कहें, तो चयन एवं संबंध या संबंधनवाद का सिद्धांत। अगला नाम जो है वो आपका यही है, चयन एवं संबंधवाद का सिद्धांत। किसने दिया? तो आपके थॉर्नडाइक महोदय ने। क्यों? बिल्ली ने कई अनुक्रियाएं की, कई अनुक्रियाएं करने के बाद फिर उसने एक सही अनुक्रिया का चयन किया, और चयन करने के बाद वही अनुक्रिया सही अनुक्रिया से हमारा बॉन्ड बना रहे तो वह क्या कहलाएगा? आपका संबंधन कहलाएगा। तो चयन एवं संबंधनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके थॉर्नडाइक महोदय ने। बताइए सर, बताइए। अब अगर हम कहें एक बच्चा, समझना, एक बच्चा अगर अधिगम कर रहा है तो बालक को अधिगम करने के लिए एक तो सही अनुक्रिया का चयन करना जरूरी है, और सही अनुक्रिया का चयन करने के बाद उस सही अनुक्रिया को जोड़े रखना या उससे संबंध बनाए रखना भी जरूरी है। तब जाके बालक क्या कर पाएगा? अधिगम कर पाएगा। भैया अनुक्रियाएं तो कई हैं, आपने देखा होगा एक बच्चे को जब आप कक्षा में इस प्रकार से जोड़ सिखाते हो तो कुछ बच्चे 7 और 7 14 लिख देते, कुछ बच्चे यहां से जोड़ना प्रारंभ कर देते। कई गलत अनुक्रियाएं बालक करते हैं। आप कई गलत अनुक्रियाएं करने के बाद आप उनको सही अनुक्रिया बताते हो तो वो उन गलत अनुक्रियाओं में से उनका मस्तिष्क किसी एक सही अनुक्रिया का चयन करता है और उस सही अनुक्रिया के प्रति अपने आप को जोड़े रखता है कि जब जब गुरुजी जोड़ का सवाल देंगे हमें यहां से जोड़ना है और हासिल को यहां ले जाना है। तो चयन एवं संबंधवाद का सिद्धांत भी आपका क्या है? थॉर्नडाइक महोदय का ही सिद्धांत है। बात समझ पा रहे कि नहीं सर? अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो सर। हाँ, क्या क्या हाँ, बिल्कुल सही पूछे सर आप। हमने इसलिए आपको यहाँ पर
एग्जाम्पल भर दिया है कि शिक्षा में इसका प्रयोग शिक्षक करेगा, बच्चे को नहीं करना है यहां पर प्रयोग। लेकिन वहां पर जो थॉर्नडाइक की बिल्ली थी, वो थॉर्नडाइक बिल्ली को अंदर बंद कर देते हैं, वो बिल्ली स्वयं ही क्या करती है, प्रयास करती है। लेकिन यहां पर चयन सही है। बच्चा के दिमाग में तो कई गलत अनुक्रिया हैं कि इस प्रकार से ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन जब बता दिया कि बेटा ये सब गलत है और सही अनुक्रिया ये है, तो अब यहां पर बताया गुरुजी ने, तो ये इसलिए तो गुरुजी को ये पढ़ाई जाती है कि भैया आपको बच्चे को सिखाना है कि बच्चा इस प्रकार से सही अनुक्रिया करना सीखे। ठीक है सर, लेकिन प्रयोग यही है, इसमें बिल्ली को थॉर्नडाइक ने नहीं बताया, तो बिल्ली ने स्वयं सही अनुक्रिया की है। कई कबार यहां पर तो गुरुजी बता देते, कभी कभार आप कोई पजल बच्चे को दे दो, बच्चा कई गलत अनुक्रियाएं करेगा। देखा होगा कि भैया बिल्ली को उसके खाने तक पहुंचाओ, चूहे को टेढ़े मेढ़े रास्ते से उसके घर तक पहुंचाओ, तो उसमें बच्चा कई गलत अनुक्रियाएं करता है और लास्ट में एक सही अनुक्रिया के माध्यम से चूहे को घर पहुंचा देता। तो वो सब बच्चे के द्वारा ही संपादित की जाएंगी। अब आप बच्चे को खाना, जैसे बच्चा खाना, हमने एग्जाम्पल दिए शिक्षा में कि टाई बांधना हो, चम्मच से खाना खाना हो, आप बच्चे को चम्मच पकड़ाओगे कि बेटा ऐसे पकड़नी, तो वो पहली बार में आपकी कहीं बात सुनेगा तो, लेकिन वो हमेशा पकड़ेगा उल्टा ही। तुम कई बार उससे कहोगे बेटा पेंसिल ऐसी पकड़नी, लेकिन वो पकड़ेगा अपने ही तरीके से। कई बार आपके बताने के बावजूद भी वो गलत अनुक्रियाएं करता है, और गलत अनुक्रिया करते करते एक बार सही अनुक्रिया को पकड़ता है, तब जाके लिखना सीख पाता है। ठीक है ना सर? तो याद रखना, चयन और संबंधवाद का सिद्धांत भी किसके अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत। तो इसको और लिख लें, संबंधन लिखा हो तो भी चलेगा सर। चलिए, ये 5 नाम है। अगर यहां तक कोई डाउट हो तो सर पूछो, फिर हम आगे चल रहे हैं। और यहां तक अगर कोई डाउट हो तो पूछो सर, यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो सर पूछो। ठीक है सर, बताइए। संबंधवाद, बंधवाद, संयोजनवाद, कहीं कहीं इसका नाम सहचर्यवाद भी लिखा है। अगर सहचर्यवाद भी आ जाए तो परेशान नहीं होना, इसका मतलब भी यही होता है। सहचर्य का मतलब भी, इंग्लिश जाओगे तो कनेक्शन ही मिलेगी, यानी कि संबंध, बंध, संयोजन। ये संबंध का मतलब क्या है? संबंध का मतलब है जोड़ना। किसको जोड़ना? उद्दीपक को सही अनुक्रिया, यानी कि उद्दीपक को देख करके बिल्ली को सही अनुक्रिया से जोड़ना है, ताकि हम उद्दीपक को क्या कर लें, प्राप्त कर लें। तो यहां जोड़ने का काम क्या किया जा रहा है, तो याद रखना, जोड़े रहो उद्दीपक को सही अनुक्रिया से, यानी कि यहां पर उद्दीपक को अनुक्रिया से जोड़ने का काम किया। सहचर्य का मतलब जोड़ना, संबंध, बंध, संयोजन, सबका मतलब जोड़ना। एस और आर का मतलब उद्दीपक, और आर का मतलब है रिस्पॉन्स, दोनों के मध्य बंध बना रहे। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य, उद्दीपक और अनुक्रिया के बंध हमेशा बंध बना रहे, लेकिन अनुक्रिया भी कैसी, सही अनुक्रिया के मध्य बंध बना रहे। तो उसको एसआर बॉन्ड थ्योरी, ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत बता ही दिया। प्रयत्न एवं भूल, एक बार में दरवाजा खोलना नहीं सीखेगी बिल्ली, कई बार प्रयास करने पड़ेंगे, कई बार त्रुटियां करनी पड़ेगी। तो कई प्रयास और कई त्रुटियों में एक बार वो दरवाजा खोलना सीखेगी। लेकिन जब एक बार खोल लिया तो अब धीरे 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 वो सही अनुक्रिया का चयन करके एक बार में ही दरवाजा खोलना सीख जाएगी। लेकिन वो सही अनुक्रिया का चयन करने में उसने कई प्रयत्न और कई क्या की, कई भूलें की, कई त्रुटियां और कई प्रयास किए। इसलिए सिद्धांत को त्रुटि एवं प्रयास या प्रयत्न भूल का सिद्धांत कहते हैं। और कई अनुक्रियाओं में से एक अनुक्रिया का चयन और उससे उस सही अनुक्रिया के प्रति अपने को जोड़े रखना बताता है चयन और संबंधवाद के सिद्धांत को। बताओ, यहां तक कोई नामों में डाउट हो तो पूछो। यहां से 1 नंबर का प्रश्न यूपी टेट में बनता है। ठीक है ना सर? अब आगे चलते हैं और समझाते हैं। सुनो, कोई दिक्कत तो नहीं सर, समझ में आ रहा होगा, और ना आए तो पूछना सर। अब चलते हैं इनके अधिगम के सिद्धांत की तरफ, कि थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत यही है। ठीक है ना? ये हमने पूरा सिद्धांत अधिगम का पाया। अब अधिगम के सिद्धांत के बाद अब देखते हैं कि अधिगम के कुछ नियम क्या है। अधिगम के कुछ नियम क्या हैं, यानी कि अधिगम के प्रमुख नियम क्या हैं, मुख्य नियम क्या है, गौण नियम क्या है। इन नियमों की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। देख लो, सबसे पहले
अधिगम के नियम। तो अधिगम के नियम देने वाले कौन थे? थॉर्नडाइक महोदय। थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा क्या दिए गए? अधिगम के जो है वो नियम दिए गए। अब थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा जब अधिगम के नियम दिए गए तो इनके द्वारा, ध्यान से समझना, अगर कोई कहता है कि नियम कितने, तो इनके द्वारा अधिगम के मुख्य नियम, मुख्य 3 नियम जो है वो आपके दिए गए। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, समझते चलना। पहला नियम है तत्परता का नियम। पहला नियम है तत्परता का नियम। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। चलिए सर, आप समझते हैं कि आखिर है क्या ये, थोड़ा सा और इसको लिख लें। मतलब लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और लॉ ऑफ इफेक्ट। चलिए सर सुनना, अब देखना सर। तीन नियम है, ये इनके मुख्य नियम है। अगर पेपर में पूछा जाए, कई बार यूपी टेट में आया है कि बताइए थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा, या यूं पूछा जाए अधिगम के कितने नियम हैं, आप 3 टिक लगाओगे, क्योंकि इनके द्वारा 3 मुख्य नियम दिए गए और 5 गौण नियम दिए गए। टोटल कुल मिला के अगर देखा जाए तो 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम, टोटल 8 नियम बनते हैं। लेकिन ऑप्शन में 8 भी होगा, आपको 8 टिक नहीं लगाना है, क्योंकि जब जब वो प्रश्न पूछता है कि अधिगम के कितने नियम हैं, वो केवल मुख्य नियम की बात कर रहा है, क्योंकि इन्हीं मुख्य नियमों से अधिगम के 5 गौण नियम और बने हैं। इसलिए मुख्य नियम केवल 3 ही है, इन्हीं 3 से फिर 5 नियम और निकल गए, तो टोटल 8 बनते हैं, लेकिन मुख्य नियम आपके 3 है। और अधिगम के नियम देने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, और वो कौन है? थॉर्नडाइक। पहला नियम है तत्परता, दूसरा है अभ्यास और तीसरा है प्रभाव। अब समझना सर जरा, आप जितना अधिक सुनोगे उतना चीजें क्लियर होंगी। लिखना इसलिए पड़ता है ताकि समझाएं कैसे, और आपको भी लिखना इसलिए जरूरी पड़ता है भाई हम बाद में रिवीजन कैसे करें, ठीक है ना। सुनना, तत्परता का मतलब क्या है? सीधा अगर कहें आम भाषा में तो तैयारी का नियम। सबसे पहला नियम होता है अधिगम का। अधिगम का मतलब भैया सिखाने जा रहे हैं कोई चीज, तो सबसे पहला है तत्परता। बिल्ली को, थॉर्नडाइक को पिंजरे का दरवाजा खोलना सिखाना कि भैया कैसे खोलेगी पिंजरा, तो सबसे पहले तो बिल्ली को तैयार करे पिंजरा खोलने के लिए। तो भैया बिल्ली को कैसे तैयार करेगा पिंजरा खोलने के लिए? बिल्ली को रखेगा वो क्या, भूखा, कि भैया बिल्ली को हम रखेंगे भूखा, और बिल्ली का भूखा होना ही बिल्ली को तैयार करेगा किसके लिए? पिंजरा खोलने के लिए। तो याद रखना, तैयार या तत्परता का नियम कहां लागू हुआ? बिल्ली का भूखा होना ही बिल्ली को तैयार कर रहा है कि हम किस प्रकार से इस पिंजरे से क्या करें, बाहर निकलें। लेकिन जैसे ही भूख लगी है, अब पिंजरा खोलेंगे, तो पिंजरा खोलने के लिए क्या करनी पड़ेगी? हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, दांतों से काटना पड़ेगा, उछल कूद करनी पड़ेगी। यानी कि अब हम, ध्यान रखना, जैसे ही भूख लगी है तो भूख को शांत करने के लिए हम पिंजरा खोलने के लिए क्या करेंगे? उछल कूद करेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करेंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? और भिन्न भिन्न प्रकार की अनुक्रियाओं का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि भाई यहां पर समझते चलना, अभ्यास का मतलब क्या है? अभ्यास का मतलब ध्यान से सुनना सर, क्योंकि अभ्यास का और अभी आएगा बहु अनुक्रिया आएगा, इसका दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, फिर तुम फंसे रहोगे। अभी तो मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, फिर अनुक्रिया बहु अनुक्रिया में करेंगे। अभ्यास का मतलब क्या होता? भैया हम परीक्षा में जाने से पहले अभ्यास करेंगे।
परीक्षा में तो जाएंगे तो हमें एक्यूरेट टिक लगाना है, वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं, वहां एक्सरसाइज नहीं होती, वहां तो हमारा रियल एग्जाम होगा। पेपर से पहले हम घर पर स्कूल में अभ्यास करेंगे कि ताकि पेपर एग्जाम टाइम में हम गलती से क्या कर सकें, बच सकें। तो जब अभ्यास करेंगे तो उसमें गलतियां भी होंगी, गलत अनुक्रियाएं भी होंगी और सही अनुक्रियाएं भी होंगी। तो यहां पर जो अभ्यास कर रही है बिल्ली, वो सही अनुक्रिया भी कर रही, गलत अनुक्रिया भी कर रही, कई गलत अनुक्रिया भी शामिल है, कई सही अनुक्रियाएं भी शामिल है। यानी कि बिल्ली का उछल कूद करना, पिंजरा को खोलने के लिए कई प्रकार की अनुक्रियाएं करना, किसको दर्शा रही है? अभ्यास को दर्शा रहा है। अब उन्हीं अनुक्रियाओं में एक सही अनुक्रिया का उचित प्रकार से अभ्यास करना है ताकि हम एक बार में ही क्या कर लें, दरवाजा खोल लें। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो यहां पर भूखा होना बिल्ली को तैयार कर रही है। भूखा होने के बाद जैसे ही पिंजरा, समझना, जैसे ही पिंजरा, भाई बिल्ली ने कई अनुक्रियाएं की, लेकिन एक सही अनुक्रिया, ध्यान रखना, एक सही अनुक्रिया बिल्ली करेगी और सही अनुक्रिया के माध्यम से ही क्या खुलेगा, दरवाजा खुल जाएगा। तो अनुक्रियाएं तो सारी हो रही है अभ्यास में, लेकिन उसको गलत में से केवल सही अनुक्रिया का बार बार अभ्यास कराना है ताकि वो दरवाजे का क्या कर सके, लीवर दबा के दरवाजे को खोल सके। अब जैसे ही उसने सही अनुक्रिया की, अभ्यास के माध्यम से सीख गए वही सही अनुक्रिया करना। अभ्यास में दोनों शामिल होंगे, ध्यान रखना, गलत भी और सही भी। लेकिन उसी अभ्यास में, उसी एक्सरसाइज में, भाई जब हम घर पर सवाल लगाते, स्कूल में एक्सरसाइज करते, तो एक्सरसाइज तो इसलिए है कि तुम कुछ 10 सवालों में 4 गलत करो, 4 सही, 2 हमें आए ना, यही तो एक्सरसाइज है। लेकिन अब जब एग्जाम में जाएंगे तब तो भैया हमें अगर उसकी एक्सरसाइज करके आए हैं तो अब तो हम सही सही अनुक्रिया करेंगे कि हमारा एग्जाम में प्रश्न हल हो जाए। तो यहां पर भी हमने अभ्यास किया, बिल्ली को अभ्यास कराया गलत और सही अनुक्रियाओं का, लेकिन हमें सही अनुक्रिया का भी तो चयन करना है कि भैया सही अनुक्रिया का भी तो अभ्यास करना है कि कब दरवाजा खुलेगा, जब हम पंजे को लीवर पर दबाएंगे तब दरवाजा खुलेगा। जैसे ही दरवाजा ओपन हो, अब बाहर मछली का टुकड़ा था, अब बिल्ली तो भैया आधे घंटे तक हाथ पैर मार के और जैसी बाहर पहुंची उसके साथ धोखा हो जाए, मछली के टुकड़े की जगह कंकड़ पत्थर खाने को मिल जाए, तो क्या उसकी भूख शांत होगी? वो झल्ला के बैठ जाएगी, भाग जाएगी, फेंक देगी। यानी कि अगर उसको खाने को भोजन ना मिले तो उसका प्रभाव उस पर अच्छा नहीं पड़ेगा। तो तीसरा नियम कहता है प्रभाव का कि जब बिल्ली कई अनुक्रियाएं कर रही है, सही अनुक्रिया के बाद जब अभ्यास में उसने सही अनुक्रिया को करना सीख लिया है और दरवाजा ओपन कर लिया है, तो अब उसको कुछ खाने को भी मिलना चाहिए। इसलिए उसको खाने को क्या मिलेगा, यानी कि भोजन खा के अपनी भूख मिटाना, और भूख मिटाने का मतलब है इफेक्ट, यानी कि जो उसने मेहनत की थी, सही अनुक्रिया की थी, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा है। तो यहां पर याद रखना, भोजन को पाना, भोजन को पाना या भोजन को पाकर के अपनी भूख को मिटाना। यहां भूख मिटाना यानी कि उसकी भूख मिट गई है, और भूख मिटानी है यानी कि उसका प्रभाव उसके ऊपर क्या पड़ा है, अच्छा पड़ा है। तो 3 नियम अभी हमने तुम्हें ऐसे समझाए हैं। अब एक एक करके नियम ओपन करेंगे, तत्परता का नियम, फिर अभ्यास का नियम और फिर प्रभाव का नियम, और उसके अंदर जाके डिटेल में बात करते हैं कि तत्परता का नियम क्या है, अभ्यास का नियम क्या है और प्रभाव का नियम क्या है। आप यहां बात समझ पाए कि नहीं? पहले तो आप हमें ये बताओ, देखना सर जरा, यही नियम बच्चों के लिए भी लागू होता है। सबसे पहले तो हम जब बच्चे को अधिगम कराएंगे, भैया गणित पढ़ा रहे, हिंदी पढ़ा रहे, भूगोल पढ़ा रहे, इतिहास पढ़ा रहे, कुछ भी पढ़ाओ, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, तैयारी का नियम, तत्परता का नियम। हम बच्चे को पहले तैयार तो कर ले पढ़ने के लिए। अगर बच्चा ही तैयार नहीं होगा तो हम उसको पढ़ा कैसे पाएंगे? तो पहला काम क्या है, तत्परता या तैयारी का नियम। जब तैयार हो जाए तो हम गलत सही अनुक्रिया उसको कराएं, एक्सरसाइज उसको कराएं, अभ्यास उसको कराएं। अभ्यास के बाद अगर उसने सही अनुक्रिया से दरवाजा खोल दिया तो हम ताली बजा के उसका उत्साहवर्धन करें, यानी कि उसका प्रभाव भी उसके ऊपर क्या करना चाहिए, अच्छा पड़ना चाहिए। तो तीनों क्रियाओं के माध्यम से बालक क्या करता है, अधिगम करता है या सीखता है। यही किसने बताया है, थॉर्नडाइक महोदय ने बताया। और सीखने के यही 3 नियम है। आप भी कोई काम करने के लिए, भैया कोई भी व्यक्ति कोई काम करने के लिए तभी तो तैयार होगा, कोई काम तभी तो करेगा जब वो तैयार होगा। जैसे अभी हम आपको आगे चलते हैं और तत्परता का नियम जब शुरू करते हैं तो बताते हैं, देखना जरा सर 1 मिनट, ताकि तुम समझ पाओ कि आखिर तत्परता है क्या।
तत्परता है क्या, या तैयारी है क्या। यहां पर एक था घोड़ा, समझना एक एग्जाम्पल, जहां आपको डाउट हो आप पूछना, हम फिर एग्जाम्पल देंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उतने ही एग्जाम्पल लेते, क्योंकि इनको एक टॉपिक पर कम से कम तो 10-12 एग्जाम्पल हो जाए, लेकिन दो तीन एग्जाम्पल में काम चल जाता, आपको समझ में आ जाता। फिर भी ना है तो आप पूछना। जैसे यहां पर एक घोड़ा है, अब भैया ये घोड़ा था, समझते चलना। अब इस घोड़े का ये मालिक है, या घोड़े को ये चलाने वाला है, हाँकने वाला है। ये यहां पर तालाब था, ये तालाब था भैया, ये तालाब था। इसको रस्सी से पकड़ के यूं खचोड़ के तालाब पर तो ले गया कि चल हम तेरे को पानी पिलाएंगे, तो इसको पकड़ के रस्सी से खचोड़ते हुए ले गया। अब घोड़ा को यहां तक तो ले आया तालाब तक, लेकिन घोड़े की इच्छा पानी पीने की नहीं है, तो क्या ये घोड़े की गर्दन को पकड़ के डुबो के उसको घोड़े को पानी पिला देगा जबरदस्ती? जवाब है नहीं। तो जब तक घोड़ा स्वयं तैयार ना हो पानी पीने के लिए, घोड़े को कोई पानी नहीं पिला सकता। यही कंडीशन बैठती है बालक पर। इस बालक को तुम पकड़ के मम्मी पापा यूं कंधा पे बिठाए, लो बेटा चलो स्कूल हम तुम्हें को बिठाना है, अच्छे से अच्छे स्कूल में तुमने दाखिला दिला दिया। बच्चा तैयार नहीं है पढ़ने को, मन ही नहीं लग रहा पढ़ने का, तुमने किताबें दे दी, अच्छा स्कूल दे दिया, सब कुछ अच्छी व्यवस्था कर दी, लेकिन बच्चे का मन नहीं है पढ़ने में, बच्चा तैयार नहीं है पढ़ने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति उस बच्चे को या अधिगमी को अधिगम नहीं करा सकता जब तक कि वो बालक या अधिगमी सीखने के लिए या अधिगम करने के लिए क्या ना हो, तैयार ना हो। तो तत्परता का नियम यही कहता कि पहले तो बालक को तैयार करना है। जब अपन जाते हैं तो देखा जाता है कि भाई अब तो तैयार कैसे करें। समस्या यही है, आप एक्सप्लेनेशन सुना करो सर खूब, क्योंकि यहीं से प्रश्न निकलते हैं। तैयारी तत्परता, बालक को तैयार कैसे करें? भाई हम कक्षा में पहुंच गए, बच्चे को तो मन ही नहीं है पढ़ने में, पाए कैसे? तो भैया हम उसकी रुचि के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, आज उसका मन नहीं है, आज उसका पढ़ने में मन नहीं है, हम आए चलो बेटा चलो तुम्हें गणित सिखाएं, जोड़ सिखाएं। अगर भाड़ में जाओ, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारा जोड़ हमें नहीं सीखना। हम उससे कहें बेटा कोई बात नहीं मत सीखो जोड़, ये बताओ तुम्हारे पास पेन कितने हैं, तुम्हारे पास टॉफियां कितनी हैं पापा ने दी थी। आपको उसको गिनती तो आती है, यूं मुट्ठी में यूं पकड़े, कह रहा बहुत सारी है, गिनती की 4-5 होगी, कह रहा बहुत सारी है। बेटा तुम जो हाथ में टॉफियां लिए हुए हो, अगर तुमको गिनती नहीं आती और कोई तुम्हारी टॉफी को चुरा लेगा या पेन को चुरा लेगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा? अब उसके दिमाग की बत्ती जलेगी कि भाई अगर हमको गिनती नहीं आती है तो कोई हमारे पैसे चोरी कर लेगा, कोई हमारी टॉफी चोरी कर लेगा, तो फिर हम गुरुजी की बात मान ले और अब हम क्या कर लें, गिनती सीख लें। और ऐसे भी बाल मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों को तुम खेल खेल में सिखा दो। बच्चा गिनती पढ़ने के तैयार नहीं, तुम कह दो नहीं खेल, नहीं भैया नहीं पढ़ो, लो तुम तो लूडो खेल लो तुम सांप सीढ़ी खेल लो। तुमने उसको सांप सीढ़ी दे दिया, 1 से लेकर 100 तक की गिनती उसमें है, उसको पता है कि 99 वाला सांप डसता है तो कहां पहुंचते हैं, 73 वाला डसता है तो कहां पहुंचते हैं। उनके माध्यम से वो गिनती पूरी सीख जाएगा कुछ दिनों में। तो हमको सीधा बच्चे को पढ़ाना नहीं है, उसके अंदर पढ़ने की पहले रुचि जागृत करनी है, ताकि बच्चा पढ़ने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। और जब तैयार हो जाएगा फिर हम उसको पढ़ाते रहेंगे तो बच्चा क्या करता रहेगा, पढ़ता रहेगा। तो ये शिक्षा में अनुप्रयोग है तत्परता के नियम का, जो पूरा का पूरा आपका आता है। अब बैक आते हैं सर, सुनिए अब वापस, ये सब एक्सप्लेनेशन आपको माइंड में फीड करनी है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए सर? और ये लिखना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ सर, हाँ 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 हम नहीं समझ पा रहे क्या कह रहे हाँ हाँ
यहाँ तत्परता जो है, बिल्ली को जो भूख लगी है, और अगर आप भूखा नहीं रखेंगे बिल्ली को, जैसे पेट भरा है, अब अंदर तुम भले ही थोड़ा बिल्ली को तो पेट भरा है, रखा रहने तो यूं देख रहे हैं हमारा तो पेट भरा है, मैं क्या करना। बात समझ गए ना भाई? जैसे हमारा पेट भरा है तो यूं बिल्कुल ऊपर तक यूं भरे, अब सामने खूब अच्छे अच्छे व्यंजन रखे रहे, खूब खुश हुआ है, हम टस के मस ना होंगे, क्यों भैया हमारा पेट भरा है। तो भूख का प्राइमरी कंडीशन है तैयार होने की, यानी कि बिल्ली तैयार कब हुई? जब उसको थॉर्नडाइक के द्वारा भूखा रखा गया। अब भूखा जब रखा गया तो अब प्रोसेस करेगी पानी की भाई, क्योंकि उसकी आवश्यकता भोजन है भाई। सबसे मेन चीज है आवश्यकता, जिस चीज की व्यक्ति को होगी वो उसको पानी की क्या करेगा, प्रोसेस। यहां उन्होंने बिल्ली को भूखा रख दिया, तो वहां पर हमने एग्जाम्पल दिया कि बच्चे गिनती सीखना नहीं चाहते, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, हम उन्हें बताएंगे कि बेटा तुम्हें इसकी आवश्यकता है सीखने की, तब तो बच्चा सीखने के लिए क्या होगा, तैयार होगा। ठीक है सर, ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं सर, और एक एक करके। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट तो नहीं, और ज्यादा ओवर हो रहा हो तो हम रुक जाएं अभी। बोलो कि अभी इसी को और पढ़ें, या फिर इतना डाइजेस्ट करो फिर आगे चलते हैं, है ना? ठीक है ना? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो सर, क्योंकि साइकोलॉजी हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो क्या 4-5 घंटे क्या नॉन स्टॉप पढ़ाते रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाइम कम रहता है। तो हम तो बहुत लंबे लंबे बैच पढ़ाए हैं, पता चला सुबह से पढ़ा रहे, शाम मतलब 8 बजे से 12, 12:30, और फिर 2:30 बजे से फिर स्टार्ट हो गए 8 बजे तक। तो हम तो बहुत लंबा मतलब बोले हैं, तो आपको बस समझ में आना चाहिए, मेन चीज ये। तो अगर यहां तक कोई दिक्कत ना हो तो इसको रोक दें, और कहो हम मैथ कहो तो मैथ पढ़ा दें, या फिर कहो तो यही, हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा तुमको थोड़ा थोड़ा सब पे टाइम दे दें। तो इसको यही रोक दे रहे हैं, थोड़ा सा तुम्हें मैथ और आज बता देते हैं, वैसे तो मैथ आती है फिर भी मैथ बताते हैं ताकि समझ में, ठीक है ना? इसको इसके आगे कल कंटिन्यू कर लें, ठीक है ना?